स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो ग्रह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि 20 नंबर के आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आपको आंसर देना है ओएमआर शीट में, जिसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी कैसे आपको ओएमआर शीट फिल करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है गणतंत्र दिवस, अर्थात आज ही के दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम सभी को आज के इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। और आपने मनाया भी होगा, तो आप सभी का यह परम कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर, और हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो बोर्ड परीक्षा की। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला विकल्प है यहां पर बचत करना, दूसरा है व्यय पर नियंत्रण, तीसरा विकल्प है आय का ज्ञान, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हो, बचत करना भी है, व्यय पर नियंत्रण करना भी है, आय का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। यानी पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना भी है, व्यय पर नियंत्रण करना भी है, और आय का ज्ञान भी होता है बचत करने से। इसलिए राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न रटने नहीं पड़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ऐसी आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे अपने सभी सहपाठियों में। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही लिया है, क्योंकि आपका एग्जाम है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को ग्रह विज्ञान का पेपर है। उससे पहले मैं आपको ग्रह विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दूंगा, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो या अति लघुत्तरी हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। आप जरूर जाएं और देखें और लाभ उठाएं। तो यहां पर अगला प्रश्न है, मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? पहला विकल्प है आकस्मिक व्यय के लिए, दूसरा है दैनिक खर्चों के लिए, तीसरा विकल्प है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, और चौथा है यहां पर व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो उत्तर क्या होगा कि मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक होता है? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि हम आय व्यय में यानी अपने खर्चों में बहुत ही अच्छे से संतुलित रह सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छा संतुलन बना सकते हैं। तो इसलिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संचय का बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? पहला है विकल्प श्रमिक वर्ग के लिए, दूसरा है विकल्प वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तीसरा विकल्प है नौकरी करने वालों के लिए, और चौथा है यहां पर विकल्प स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि संचय का बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? यहां पर राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना किसकी है? क्या बैंक की है, जीवन बीमा की है, डाक खाने की है, या इनमें से कोई नहीं? तो किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है? डाक खाने की योजना है। आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहिए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बचत की आवश्यकता क्यों होती है? मनोरंजन के लिए,
लिए, दूसरा है विकल्प कीमती आभूषण खरीदने के लिए, तीसरा विकल्प है सुख की प्राप्ति के लिए और चौथा विकल्प है भविष्य के लिए आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो बचत की आवश्यकता क्या है? बचत की आवश्यकता है भविष्य के लिए आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। यहां पर चौथा वाला विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला विकल्प है H2O2, दूसरा विकल्प है H2O, तीसरा विकल्प है CO2 और चौथा विकल्प है HO। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा H2O जल का रासायनिक सूत्र है। और यही प्रश्न कुछ इस तरीके से यदि आ जाता है तो भी उत्तर क्या होगा? यहां पर H2O का तात्पर्य क्या है? विद्युत से, या यहां पर दूसरा विकल्प है पानी, तीसरा विकल्प है हवा और चौथा है जल। तो अभी आपको मैंने बताया, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि यहां पर पानी और जल एक ही चीज है। यहां पर मिसप्रिंट हुआ है मुझसे ही, तो यहां पर आप कर लीजिएगा जल का ही रासायनिक सूत्र है H2O, यानी पानी का ही रासायनिक सूत्र है। तो यहां पर तीन विकल्पों में से कौन सा सही है? चाहे जल लिखा हो या पानी लिखा हो, आप ध्यान दीजिएगा, चाहे जल लिखा हो या पानी एक ही चीज है। अगला है यहां पर प्रश्न, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पहला है विकल्प टिटैनी, दूसरा विकल्प है यहां पर विब्रियो कालेरा, तीसरा विकल्प है टाइफी और चौथा है विकल्प बैसिलरी। तो हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विब्रियो कालेरा के द्वारा, यानी विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न है मक्खियों द्वारा फैलता है। क्या फैलता है मक्खियों के द्वारा? पहला है विकल्प मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है हैजा और चौथा है तपेदिक। तो मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा रोग है। और मलेरिया किसके द्वारा फैलता है या डेंगू किसके काटने से फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। कह रहा है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? पहला है विकल्प खसरा, दूसरा है हैजा, तीसरा है टिटनेस और चौथा है प्लेग। तो कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा रोग जल के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस फैलती है या कौन सी गैस बनती है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? यदि हमें प्रदूषण से बचना है, यानी हमारे घरों में खाना यदि बनता है और हमें प्रदूषण से बचना है, तो किस प्रकार का ईंधन प्रयोग में लाना चाहिए? पहला है विकल्प लकड़ी, दूसरा विकल्प है कोयला, तीसरा विकल्प है गैस और चौथा विकल्प है कंडी। तो आप सभी जानते हो कि लकड़ी जलाने से, कोयला या कंडी जलाने से प्रदूषण होता है, जबकि गैस जलाने से किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता और ना ही किसी तरह का प्रदूषण होता है। राइट आंसर है यहां पर प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो गैस जो है प्रदूषण से बचाने में काफी ज्यादा सहायक ईंधन है। अगला प्रश्न है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी देख लीजिए कितने आसान प्रश्न आते हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। पैटर्न यही रहेगा, यानी 20 प्रश्न होंगे OMR बेस्ड प्रत्येक विषय में, यानी जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? पहला विकल्प है जल प्रदूषण,
दूसरा है विकल्प ध्वनि प्रदूषण, तीसरा विकल्प है वायु प्रदूषण और चौथा है इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है, जल प्रदूषण भी हानिकारक होता है, ध्वनि प्रदूषण भी हानिकारक होता है, वायु प्रदूषण भी हानिकारक होता है। यहां पर राइट आंसर है इनमें से सभी। ये सभी प्रकार के प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 1 जून, दूसरा विकल्प है 5 जून और तीसरा विकल्प है 12 जून, चौथा विकल्प है 18 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को, यानी प्रत्येक 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं? पहला विकल्प है वाहनों के हॉर्न, दूसरा है सायरन, तीसरा विकल्प है लाउड स्पीकर और चौथा है इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हो कि वाहनों के हॉर्न के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, सायरन के माध्यम से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी यहां पर राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? पहला विकल्प है औद्योगिकीकरण, दूसरा है विकल्प वनों की अनियमित कटाई, तीसरा विकल्प है नगरीकरण और चौथा है इनमें से सभी। तो आपको पता ही है कि औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, वनों की अनियमित कटाई के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है और नगरीकरण के कारण भी वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। तो यहां पर राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है? यहां पर पहला विकल्प है क्षय रोग, दूसरा विकल्प है हैजा, तीसरा विकल्प है कुकुर खांसी और चौथा विकल्प है टिटनेस। तो बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, यानी किस रोग का उपाय है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर है क्षय रोग के लिए, यानी टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से, यानी मच्छरों के काटने से फैलता है? तो यहां पर पहला है विकल्प तपेदिक, दूसरा विकल्प है हैजा, तीसरा विकल्प है इन्फ्लुएंजा, चौथा विकल्प है मलेरिया। तो कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? यहां पर आप सभी जानते हैं कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है। यहां पर राइट आंसर क्या है? मलेरिया। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला विकल्प है यहां पर विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विकल्प विटामिन डी और चौथा विकल्प है विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से फैलता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग फैलते हैं, कैसे फैलते हैं संक्रामक रोग? पहला विकल्प है वायु द्वारा, दूसरा है विकल्प जल द्वारा, तीसरा है संपर्क द्वारा और चौथा है इनमें से सभी प्रकार से। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि संक्रामक रोग वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं और संपर्क में आने से भी संक्रामक रोग फैलता है। तो यहां पर राइट आंसर है इनमें से सभी प्रकार से। तो मैंने आप सभी को आज इस वीडियो में 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।